और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अच्छी खबर आपको बता दें, सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आईजीएल ने सीएनजी के दाम में कटौती कर दी है। 5 रुपए 97 पैसे प्रति किलो सस्ती हो गई है सीएनजी। कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी नई दरें। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी सस्ती हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए हम आपको बता रखे हैं। तो आईजीएल ने सीएनजी के दाम में कटौती कर दी है। 5 रुपए 97 पैसे प्रति किलो सस्ती हो चुकी है सीएनजी और कल सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी सस्ती हो गई है। अब नई दरें कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। तो साथ ही आपको बता दें, जहां पर लोग परेशान हैं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, इन सबके बीच ये बड़ी और अच्छी खबर, राहत भरी खबर सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए हम आपको बता रहे हैं। कल सुबह से नई दरें लागू हो जाएंगी। सीएनजी सस्ता हो गया है। सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए राहत और अच्छी भरी खबर है ये कि 5 रुपए 97 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी सस्ती हो गई है और जो नए दाम होंगे वो कल सुबह 6 बजे से लागू कर दिए जाएंगे। आप सभी कल सुबह सस्ती सीएनजी भरवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। बड़ी खबर, राहत भरी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कल सुबह 6 बजे से अब नई दरें लागू हो जाएंगी, क्योंकि 5 रुपए 97 किलो के हिसाब से कम कर दिए गए हैं प्राइसेस सीएनजी के। और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, आकांक्षा दुबे की मौत का मामला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया समर सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस आज नहीं मांगेगी समर की रिमांड। लगातार समर को लेकर मांग कर रही थी आकांक्षा की मां कि वही मुख्य आरोपी है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कई दिनों से फरारी भी काट रहा था समर सिंह, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, आकांक्षा दुबे की मौत मामले में ये सबसे बड़ा अपडेट है कि कोर्ट में पेशी के लिए अब समर सिंह को लाया गया है। कई राज खुलेंगे, कई ऐसी बातें हैं जिससे पर्दा उठेगा और हो सकता है कि वो राज भी खुले जिस वजह से आकांक्षा की मौत हुई है, कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। क्योंकि आकांक्षा की मां भी लगातार ये कह रही थी कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है, मेरी बेटी की हत्या कराई गई है। तो समर सिंह की आज पेशी होगी। पुलिस आज नहीं मांगेगी समर की रिमांड। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए समर सिंह को लाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आकांक्षा दुबे मौत मामले में ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। समर सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसको लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा था आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से कि उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। सारे सबूत हैं, लेकिन बावजूद इसके तत्परता पुलिस के द्वारा क्यों नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के लिए समर सिंह को लाया गया। लेकिन पुलिस आज नहीं मांगेगी समर की रिमांड। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रखे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हो सकता है कि नया मोड़ भी सामने आए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पेट में कोई ब्राउन कलर का लिक्विड मिला है, वो क्या है ये जांच का विषय है। लेकिन इन सबके बीच जिस समर सिंह पर आरोप लग रहे थे, जिस समर सिंह को मुख्य आरोपी बताया था आकांक्षा दुबे के परिवार ने, वो पुलिस की गिरफ्त में है और कोर्ट में पेशी के लिए समर सिंह को लाया गया है। पुलिस आज नहीं मांगेगी समर सिंह की रिमांड। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई तरह के वीडियोस भी वायरल हुए थे। आकांक्षा दुबे को उस घटनाक्रम वाली रात के दिन समर सिंह के साथ ही होटल के कमरे के बाहर देखा गया था। होटल प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई थी, क्यों खुद ही दरवाजा खोला था होटल प्रशासन ने। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच समर सिंह की मुसीबतें बढ़ती हुई कोर्ट में पेशी के लिए समर सिंह को लाया गया। लेकिन अपडेट यह है कि पुलिस आज नहीं मांगेगी समर की रिमांड। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पुलिस की गिरफ्त में समर सिंह। उपेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जल्दी से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में तो समर सिंह आ चुका है, लेकिन पुलिस आज नहीं मांगेगी समर की रिमांड। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस सुबह ही समर को गाजियाबाद से यहाँ लेकर पहुंची थी और यहीं पर जो क्राइम ब्रांच का गोपनीय ऑफिस है, यहाँ पर उसको सुबह से शाम तक यानी कि 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद कुछ देर पहले समर सिंह को कोर्ट ले जाया गया है, जहां कीर्ति सिंह की अदालत में समर सिंह को, जो स्पेशल जज है उनकी अदालत में अभी समर सिंह को पेश किया जाएगा। यानी कि अब से कुछ देर बाद समर सिंह को कोर्ट में
पेश किया जाएगा। जो अब तक हमारे पास खबर आ रही है कि समर सिंह कोर्ट पहुंच गया है और अब वहां से जो उम्मीद जताई जा रही है कि समर को चूंकि आज रेगुलर मजिस्ट्रेट नहीं बैठा है, स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठे हैं, तो ऐसे में रेगुलर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस जो रिमांड की एप्लीकेशन है वो पेश नहीं करेगी, तो वहां से उसको आज न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। तो कुछ देर बाद यानी कि अब कुछ मिनटों बाद ही आज समर का यह फैसला हो जाएगा कि अगले 2 दिन यानी आज और रविवार को वो जेल रहेगा या अदालत कोई और फैसला लेती। लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि जो कानूनी एक प्रक्रिया है उसके तहत अगर रेगुलर मजिस्ट्रेट नहीं बैठता है तो पुलिस स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे भी है, इस वजह से भी कोर्ट में पेश नहीं होगी। साथ ही पुलिस तमाम जो मोबाइल फोन से वो भी खंगाल रही है। जल्दी खुलासे हो जाएंगे, क्या वजह रही है, क्या इसके पीछे की मिस्ट्री रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूटआउट ने अतीक गैंग के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख डाली। उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद की जान बचाने के लिए की गई थी, लेकिन यह शूटआउट अतीक गैंग पर ही भारी पड़ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ गई, अतीक गैंग पर शिकंजा और ज्यादा कसता चला गया। कार्रवाइयां भी शुरू हो गई और कार्रवाई ऐसी, इसमें माफिया का पूरा गैंग डरा सहमा हुआ है और मारा मारा फिर रहा है। रिपोर्ट देखें। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से कांपा अतीक। पुलिस के हाथ लगी माफिया अतीक की सीक्रेट डायरी से खुले अतीक गैंग के चौंकाने वाले राज। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक गैंग पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब इस गैंग के बचने के आसार कम ही लग रहे हैं। प्रयागराज से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई नेपाल तक पहुंची और फिर यूपी के हर उस जिले में जहां अतीक के गुर्गों के छिपे होने की खबर मिली। चंद दिनों में ही ताबड़तोड़ इतनी कार्रवाई हुई कि अतीक गैंग की कमर टूट गई। इस बीच अतीक के गुर्गों की निशानदेही पर उसके पुश्तैनी घर पहुंची पुलिस को अतीक की डायरी से एक पोस्टर मिला। इस पोस्टर पर अतीक की तस्वीरें छपी हुई थी और यह भी लिखा हुआ था कि रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। पोस्टर बरामद हुआ है। पोस्टर में लिखा है कि रात चाहे कितनी काली हो लेकिन सवेरा जरूर होता है और माफिया अतीक अहमद की तस्वीर लगी हुई है और इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद भी बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि पांचों शूटर्स को मंगलवार को 6 घंटे की कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने लिया था और पुलिस जब उन्हें लेकर अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर पहुंची थी, जिसे 2020 में जमींदोज कर दिया गया था चूंकि अवैध रूप से बना था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की थी। वहां पर एक आईफोन और रजिस्टर मिला था और रजिस्टर में ही यह पोस्टर मिला था। इस पोस्टर के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं कि आखिर यह पोस्टर किसने छपवाया, क्योंकि जिस हिसाब से यह पोस्टर दिख रहा है उससे लग रहा है कि हाल का छपवाया गया पोस्टर है। मतलब साफ है कि अंधेरे से घिरे अतीक को अभी भी सवेरा होने का इंतजार है, लेकिन शायद अतीक ये भूल चुका है कि उसके पीछे यूपी एसटीएफ और पुलिस इस कदर पड़ी है कि उसका बचना नामुमकिन है। इस बीच साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है। अतीक अहमद को आतंकियों वाले सेल में अकेला रखा गया है। माफिया अतीक अहमद की जो जेल के अंदर सेल है वो बदल दी गई है। अभी तक अंडा सेल में रहने वाला अतीक अहमद अब 200 खोली यार्ड में चला गया है। 200 खोली यार्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कैदी के पसीने छूट जाते हैं। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में अंडा सेल में अभी तक बंद अतीक अहमद को 2 दिन पहले ही उसे 200 खोली यार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। 200 खोली यार्ड मतलब एक ऐसा सेल है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस यार्ड के अंदर ज्यादा तौर पे हाई प्रोफाइल मतलब कि जो आतंकवादी तौर पे होते हैं उन तरह के कैदियों को रखा जाता है। यानी साफ है कि जेल में बंद अतीक अहमद अब किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता। वहीं अतीक के रजिस्टर में पोस्टर मिलने के बाद से यूपी एसटीएफ और पुलिस हरकत में आ गई है। पोस्टर कहां छपा, इसकी जांच तेज कर दी गई है। करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की गई।
इस पोस्टर को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक के वारिस के रूप में असद की ताजपोशी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के हाथ अतीक की कोड वर्ड वाली डायरी भी मिली है। डायरी में छोटे, राधे, गॉड मदर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में कई नामों को आधे अधूरे अक्षरों में लिखा गया है। कई नामों के आगे रकम भी लिखी गई है। माना जा रहा है कि लोगों को रकम देने के बाद ये डायरी मेंटेन की जाती थी। अब पुलिस और एसटीएफ की टीम इस डायरी के हर पहलू की जांच में जुट गई है। वहीं डायरी के कई पन्ने भी फटे मिले हैं, जो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस डायरी में लिखे कोड वर्ड को डिकोड करने में जुट गई है और डायरी में लिखे लेन देन के हिसाब की भी जांच की जा रही है। अतीक और उसके गैंग को भले ही नए सवेरे का इंतजार हो, लेकिन उमेश पाल शूटआउट के बाद से खुद अतीक, उसके परिवार और उसके गैंग पर घना अंधेरा छा गया है, जिसका दूर दूर तक कोई सवेरा होता नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के हर करीबी और हर मददगार पर पैनी नजर है। उनके बैंक डिटेल्स तक खंगाले जा रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ माफिया के समर्थन वाले पोस्टर मिल रहे हैं, उसे आतंकवादियों के बीच वाले अंडा सेल में भेजा गया है, तो दूसरी तरफ अतीक की बेगम और बहन पर भी एक्शन तेज हो गया है। पहली बार अतीक की बहन आयशा नूरी को भी शूटआउट मामले में आरोपी बनाया गया है, जबकि गॉड मदर यानी कि शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। शूटर्स की गॉड मदर, माफिया की बेगम। पुलिस में इनामी, कानून में वांटेड। लेडी डॉन हुई 50,000 की इनामी। ये माफिया की वही बेगम है जिसे कोड नेम दिया गया था गॉड मदर। लेकिन शूटआउट के बाद शातिर शाइस्ता ने अपनी बातों में पुलिस को ऐसा उलझाया कि पुलिस ने भी उसे मासूम समझकर छोड़ दिया था। लेकिन माफिया की बेगम ऐसी भागी कि पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। अब शाइस्ता 50,000 की इनामी वांटेड है। यानी जिस तरह असद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर जैसे शूटर्स की तलाश चल रही है, उसी तरह इस शूटआउट की मास्टर शाइस्ता की भी तेजी से तलाश चल रही है। उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद अभियुक्त माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने 25,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। यानी अब शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी हो गई हैं और पुलिस की कई टीमें शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन एमपी एमएलए अफसर कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस की टीमें जल्द ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करेंगी। शाइस्ता की तरह ही उसकी ननद यानी अतीक की बहन आयशा नूरी को भी पुलिस ने अब आरोपी बना दिया। शूटर्स को फरार कराने में आयशा की भूमिका मिली है। आयशा नूरी पर गुड्डू मुस्लिम को छिपाने का आरोप है। आयशा नूरी ने शूटर्स को अपनी कार भी इस्तेमाल करने के लिए दी थी। यानी ननद भौजाई दोनों अब शूटआउट की सूत्रधार बन चुकी है। उमेश पाल शूटआउट केस का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तमाम नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी अब पुलिस ने अपनी विवेचना में अभियुक्त बना लिया है। आयशा नूरी पर आरोप है कि उन्होंने शूटर्स को पनाह दी और इसके साथ ही साथ उनको आर्थिक तौर पर मदद भी मुहैया कराई। मेरठ में आयशा नूरी के घर पर जो सीसीटीवी फुटेज मिला था वो 5 मार्च था, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम उनके घर पर पहुंचता है। और इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम ये मान रही थी कि जल्द ही आयशा नूरी को अभियुक्त बनाया जाएगा, लेकिन अब विवेचना में आयशा नूरी का नाम शामिल कर लिया गया है। दरअसल आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक के घर बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी। 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम के होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद आयशा नूरी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं अतीक के घर से मिली डायरी से भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि अतीक गैंग में सभी को कोड नेम दिए गए थे, ताकि किसी भी बातचीत को अगर पुलिस सुने भी
तो डिकोड ना कर पाए। इस लिस्ट में अतीक अहमद को बड़े मियां कोड नेम दिया गया था, अशरफ को छोटे मियां, शाइस्ता परवीन को गॉड मदर, फिर साईं बाबा कोड नेम दिया गया, जबकि 5 लाख के इनामी शूटर असद को राधे और गुड्डू मुस्लिम को बमबास कोड नेम दिया गया था। यानी अतीक गैंग किसी प्रोफेशनल गैंग की तरह काम करता था। हर शूटर, हर अपराधी का कोड नेम था और उन्हें इन्हीं कोड नेम से पुकारा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के आतंक से हर कोई परेशान था। हर उस शख्स को धमकी दी जाती थी जो किसी ना किसी रूप से अतीक से जुड़े केसेस से ताल्लुक रखता था। अतीक के आतंक का एक जीता जागता सबूत सामने आया है। एक ऐसा वीडियो जिसमें अतीक के खिलाफ केस के पैरोकारों को कैसे माफिया के गुर्गे धमका रहे हैं, देखिए। जिस तरह उमेश पाल अतीक गैंग के निशाने पर थे, कुछ साल पहले साबिर हुसैन पर भी अतीक गैंग ने अपना कहर बरपाया। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यही गोलियां लगी थी। डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। हालांकि ये मामला 2019-20 का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में अतीक गैंग का आतंक छिपा है। साबिर हुसैन को धमकाने के लिए अतीक ने अपने गुर्गे असाद कालिया को भेजा था और असाद कालिया पूरे दल बल के साथ साबिर हुसैन के घर पहुंचा। ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। खबरें और भी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।